Good morning students. How are you all? We were learning our chapter number 4, the earth and its neighbors. In this chapter, we have learned about the movements of the earth. There are two movements of the earth. पता है आपको कौन कौन से होते हैं? रोटेशन और रेवोल्यूशन. These are the two movements of the earth. रोटेशन क्या होता है? जब अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट करती है तो वो मूवमेंट क्या कहलाता है? रोटेशन कहलाता है. जो एक्सिस होता है वो एक इमेजिनरी लाइन होती है जो अर्थ के सेंटर से जाती है. एक्सिस इज एन imaginary line which goes through the center of the earth. The axis of our earth is slightly tilted. जो एक्सिस होता है हमारी अर्थ का कैसा होता है? थोड़ा सा झुका हुआ होता है. आप इस पिक्चर में देख सकते हो. It enters through the center of the earth, जिसको हम बोलते हैं पोल्स. पोल्स कितने होते हैं? 2 पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल. जैसे एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन है, एक और इमेजिनरी लाइन होती है हमारी अर्थ में जिसको बोलते हैं हम इक्वेटर, जो हमारी अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में बांटती है. पहला होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और दूसरा होता है सदर्न हेमिस्फीयर. हमारी जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पर रोटेट करती रहती है. इस मूवमेंट को हम बोलते हैं रोटेशन. व्हेन द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस देन दिस मूवमेंट इज कॉल्ड रोटेशन. एक रोटेशन को कंप्लीट करने में हमारी अर्थ को कितना टाइम लगता है अपने एक्सिस पर? 24 आवर्स का टाइम लगता है, जो कि एक पूरा दिन होता है जिसमें दिन और रात दोनों आते हैं. रोटेशन causes day and night. How many time is taken to complete one rotation on its axis? कितना टाइम लगता है? 24 आवर्स का टाइम लगता है. You can see here the picture of the sun and the earth. जो अर्थ है अपने एक्सिस पर रोटेट कर रही है तो हाफ पार्ट जो अर्थ का है जो सन के सामने है उसको क्या हो रहा है? सन से लाइट मिल रही है तो उसमें क्या होगा? डे होगा. और जो हाफ पार्ट जिसको सन से लाइट नहीं मिल रही है तो वो अर्थ का पार्ट कैसा होगा? वहाँ पर नाइट होगी. हमारी अर्थ अपने एक्सिस पर तो रोटेट करती रहती है, साथ में सन के आसपास भी घूमती रहती है, जिस को हम बोलते हैं रेवोल्यूशन. इस मूवमेंट को हम बोलते हैं रेवोल्यूशन. हमारी अर्थ कंटिन्यूअसली रोटेट भी करती रहती है और रेवोल्यूट भी करती रहती है. तो रेवोल्यूशन के लिए एक फिक्स्ड पाथ होता है जिसको बोलते हैं ऑर्बिट. ये जो फिक्स पाथ होता है ये कभी भी चेंज नहीं होता है. हमारी अर्थ को एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है? 365 डेज और 6 आवर्स का टाइम लगता है. नाउ यू नो द डिफरेंस बिटवीन रोटेशन एंड रेवोल्यूशन. रोटेशन में क्या होता है? अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट होती रहती है. एक रोटेशन को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है? 24 आवर्स का टाइम लगता है, जो कि पूरा एक
दिन होता है। रोटेशन से डे और नाइट दोनों होते हैं। रेवोल्यूशन में क्या होता है, हमारी जो अर्थ है वो सन के आसपास घूमती रहती है। एक रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने में हमारी अर्थ को कितना टाइम लगता है, 365 डेज, जो कि 1 साल होता है। रोटेशन से सीजन्स भी चेंज होते हैं। वी विल रीड आवर नेक्स्ट टॉपिक, सीजन्स ऑफ द अर्थ। Seasons of the earth. As the earth orbits around the sun, the longer days of summer change into the shorter days of winter. जब हमारी अर्थ सन के आसपास घूमती है तो जो लॉन्गर डेज होते हैं समर के, किस में चेंज हो जाते हैं, विंटर के शॉर्ट डेज में चेंज हो जाते हैं। This means that the length and temperature of the days change. क्या होता है, जिससे जो दिन की लंबाई होती है, लेंथ होती है, और टेम्परेचर दोनों कैसे हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। विंटर में डेज छोटे हो जाते हैं, टेम्परेचर भी कम हो जाता है। समर में डेज बड़े हो जाते हैं और टेम्परेचर भी ज़्यादा हो जाता है। दिस कॉसेस द सीजन्स स्प्रिंग, समर, ऑटम एंड विंटर, जिससे हमारे 4 सीजन्स बनते हैं, स्प्रिंग, समर, ऑटम और विंटर। वी नो दैट द एक्सिस ऑफ आवर अर्थ इज स्लाइटली टिल्टेड। थोड़ा सा अपने एक्सिस जो है अर्थ का वो कैसा होता है, थोड़ा सा झुका हुआ होता है। दिस इज वाई व्हेन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज अवे फ्रॉम द सन, द सदर्न हेमिस्फीयर इज टुवर्ड्स इट। इसीलिए जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है वो सन से दूर होता है और सदर्न हेमिस्फीयर जो होता है वो सन के पास होता है। जब हमारी अर्थ रोटेट होती रहती है तो ऐसा होता रहता है कि एक टाइम पे एक हेमिस्फीयर सन के पास होता है और एक हेमिस्फीयर सन से दूर होता है। फिर क्या होता है, सदर्न हेमिस्फीयर क्या हो जाता है, जब हमारी अर्थ रोटेट करती है तो सदर्न हेमिस्फीयर दूर हो जाता है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन के पास आ जाता है। सो द सीजन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कैन नेवर बी द सेम एज द सीजन इन द सदर्न हेमिस्फीयर। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो सीजन होगा और सदर्न हेमिस्फीयर में जो सीजन होगा कभी भी सेम नहीं होगा, क्योंकि इनमें से एक हेमिस्फीयर तो क्या होगा, सन के पास होगा। तो जो सन के पास होगा वहाँ पर कैसा सीजन होगा, समर सीजन होगा, और जो सन से दूर होगा वहाँ पर कैसा सीजन होगा, विंटर सीजन होगा। टू अंडरस्टैंड दिस यू हैव टू लुक एट द पिक्चर गिवन हियर कि सीजन्स कैसे फॉर्म होते हैं जब हमारी अर्थ जो है सन के आसपास घूमती रहती है। फर्स्ट पिक्चर फ्रॉम योर लेफ्ट साइड, यू कैन सी द अर्थ इज revoluting अराउंड द सन। हमारी जो अर्थ है सन के आसपास घूम रही है। तो फर्स्ट पिक्चर में आप देख रहे हो कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो कहाँ है, सन के सामने है, और सदर्न हेमिस्फीयर कहाँ है, सन से दूर है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कैसा सीजन होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर सीजन होगा, और विंटर कहाँ पर होगा, सदर्न हेमिस्फीयर में। सदर्न हेमिस्फीयर में कैसा सीजन होगा, विंटर सीजन होगा। सेकंड पिक्चर आप देख सकते हो, सदर्न हेमिस्फीयर जो है सन की तरफ है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन से दूर है। तो सदर्न हेमिस्फीयर पे कैसा सीजन होगा, समर सीजन होगा, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे कैसा सीजन होगा, विंटर सीजन होगा। इक्वेटर के पास के जितने भी रीजन्स होंगे वहाँ पर क्या होता है, उनको सनलाइट पूरे साल मिलती रहती है। तो उससे क्या होता है, वहाँ पर हमेशा एक जैसा ही सीजन रहता है, वहाँ पर समर सीजन ही रहता है। डेज और नाइट कैसे होते हैं,
12 आवर्स के होते हैं। डे भी 12 आवर्स का होता है और नाइट भी 12 आवर्स के होते हैं इक्वेटर रीजन पर। इफ द एक्सिस ऑफ आवर अर्थ वॉज नॉट टिल्टेड, अगर जो एक्सिस है हमारी अर्थ का अगर वो टिल्टेड नहीं होता तो क्या होता, जो डिस्टेंस है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर की सन से वो कैसी होती, सेम होती। डिस्टेंस कैसी होती, दोनों हेमिस्फीयर्स पे सेम होती। दोनों हेमिस्फीयर्स पर एक जैसी हीट और लाइट मिलती रहती। अब जब दोनों हेमिस्फीयर्स पर सेम अमाउंट में हीट और लाइट मिलती तो क्या होता, वहाँ पर सीजन्स चेंज नहीं होते। तो सीजन्स चेंज के लिए दो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है। पहला तो द एक्सिस ऑफ आवर अर्थ इज स्लाइटली टिल्टेड एंड सेकेंड वन इज द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। ये दोनों फैक्टर्स सीजन को फॉर्म करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। नाउ वी विल रीड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। इट इज फेस्टिवल्स एंड द हेवनली बॉडीज। You must have seen in your school diary and calendar's day that the holiday for Eid is marked with depending on the appearance of the moon. आपने अपनी स्कूल डायरी में या कैलेंडर में देखा होगा कि जो ईद का जो त्योहार आता है उस पे मार्क लगा हुआ होता है कि डिपेंडिंग ऑन द अपीयरेंस ऑफ द मून। मतलब जब मून स्काई में दिखाई दे जाएगा तब वो लोग क्या करते हैं, ईद का फेस्टिवल मनाते हैं। ऐसा क्यों होता है? दिस इज बिकॉज द इस्लामिक कैलेंडर इज बेस्ड ऑन द फेसेस ऑफ द मून। जो इस्लामिक कैलेंडर होता है वो मून की स्टेजेस पर डिपेंड करता है, मून के शेप्स पर डिपेंड करता है। न्यू मून के बाद जब नया मून दिखाई देता है इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार तब वो लोग ईद मनाते हैं। मैनी अदर इंडियन फेस्टिवल्स टू आर लिंक्ड टू द मूवमेंट ऑफ द मून, द प्लैनेट्स, द सन एंड द सीजन्स। हमारे कुछ फेस्टिवल्स भी, इंडियन फेस्टिवल्स भी मूवमेंट होते हैं मून में। जैसे मून में मूवमेंट हो रहा है तो फुल मून नाइट आती है तब हम क्या मनाते हैं, पूर्णिमा मनाते हैं, है ना। ऐसे प्लैनेट्स के मूवमेंट्स पर भी त्योहार मनाते हैं, सन के मूवमेंट्स पर भी त्योहार मनाते हैं और सीजन्स भी चेंज होते रहते हैं। होली मार्क्स द कमिंग ऑफ स्प्रिंग। जब होली आती है तब हम किसकी शुरुआत मानते हैं, स्प्रिंग सीजन की शुरुआत हम मानते हैं। बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं जो सीजन से रिलेटेड होते हैं, लिंक्ड होते हैं। जैसे पोंगल होता है, उगाड़ी होता है, बैसाखी होता है, बिहू होता है। पोंगल हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है, 4 दिन तक मनाया जाता है, तमिलनाडु में मनाया जाता है। उगाड़ी कब मनाया जाता है, नवरात्रि में मनाया जाता है, फर्स्ट डे ऑफ नवरात्रि, है ना। कब होता है, मार्च अप्रैल में जो नवरात्रि होती है उसमें मनाया जाता है। बैसाखी इट इज ऑल्सो ए हार्वेस्ट फेस्टिवल विच इज सेलिब्रेटेड इन पंजाब। बिहू is also a harvest festival which is celebrated in Assam. These festivals are linked to the seasons. The days of a week in the Indian calendar are named after the heavenly bodies. अब जब हमारे जो वीक होता है इसके कुछ डेज उनके नाम भी हेवनली बॉडीज पे रखे हुए हैं। जैसे शनिवार हमने रखा हुआ है, मतलब क्या होता है, शनिवार मतलब होता है द डे ऑफ शनि और सैटर्न, है ना। सैटर्न का हिंदी नाम याद आया आपको? सैटर्न का हिंदी नाम होता है शनि।
तो शनिवार किसके ऊपर रखा गया है? शनि या सैटर्न। दूसरा होता है सोमवार। सोमवार मीन्स द डे ऑफ सोम या मून। मून को बोलते हैं सोम। हियर वी हैव कंप्लीटेड our chapter number 4, the earth and its neighbors. I hope you all have understood it very well. Please listen to the video and try to understand it. Thank you.